हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। इस पर आपको मेरे सभी यूपी टीईटी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान से संबंधित 41 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एग्जाम में सिर्फ अब 9 दिन का समय शेष रह गया, तो आप लोग इसी प्रकार से अच्छे से तैयारी करते रहिए और अंतिम समय में इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावना है। पिछले कई एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें आपको कुछ करंट के इन्फॉर्मेशन भी हम लोग साथ में ही देते रहेंगे, तो आपकी काफ़ी रिवीजन हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें तैयार होती रहेंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, अब देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। और दोस्तों, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किए गए, क्योंकि इनकी अंतिम इच्छा थी नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की। तो उसी के आधार पर 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए और इन्होंने लगभग 1867 के आसपास डायनामाइट की खोज की थी। अब इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों, इसमें योजना आयोग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 2014 में जैसे ही सरकार बनी थी, तुरंत सबसे पहले योजना आयोग को ही खत्म किया गया था और योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग बनाया गया था, जिसका नाम था नीति आयोग। तो नीति आयोग दोस्तों एक संविधानेतर संस्था है। कैसी संस्था? संविधानेतर, यानी कि संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये संविधान पर आधारित ही संस्था है। और इसका जो अध्यक्ष होता है, जिस प्रकार से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार इसके पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, ये विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत समिति के संस्थापक थे और इन्होंने इसकी स्थापना 1903 में की थी। कब की थी? 1903 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस समय 46वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनका नाम रंजन गोगोई है। जस्टिस रंजन गोगोई नाम है उनका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके पहले 45वें जो न्यायाधीश थे, उनका नाम दीपक मिश्रा था, जो 2 अक्टूबर को रिटायर हो गए। इसके तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिए, इससे 1 नंबर का निश्चित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? तो दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। कब किया गया? तो आरटीई 2009 के अंतर्गत ये किया गया। राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आया था, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। तो 6 से 14 वर्ष उम्र है, याद कर लीजिए। अब इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन भी इससे संबंधित है कि किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 21A किया गया था, जिसके अंतर्गत शिक्षा को अनिवार्य किया गया। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, अनुच्छेद 21A है ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 7 नंबर क्वेश्चन पर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को कहा जाता है और इसके साथ ही साथ स्वर कोकिला भी कहा जाता है। अब इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय जो है, ये कहाँ है? पेरिस में स्थित है और ये सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है। यूनेस्को इसका नाम है। ये एक यूनाइटेड नेशंस की ही, संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक संस्था होती है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति जो होता है, ये लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद पर आधारित 1-2 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाएंगे। पिछली बार लगभग 2 क्वेश्चन अनुच्छेद पर आधारित पूछे गए थे, तो याद कर लीजिए। 80 अनुच्छेद 80 जो है, इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अब बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों, माउंट आबू जगह जो है, ये राजस्थान में है और यहाँ पर एक मशहूर दिलवाड़ा मंदिर है। ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और दोस्तों, माउंट आबू जो एरिया, ये बहुत ही ठंडक वाला एरिया है। तो यदि आपसे कभी भी पूछा जाता कि राजस्थान के सबसे ठंडे इलाकों में से कौन सा है, तो उसमें माउंट आबू का नाम सबसे पहले
पहले लिया जाता है। और इसके अलावा पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि जो ठंडा मरुस्थल है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों उसका आंसर लद्दाख होगा, ये भी याद कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। क्या नाम है इसका, गरबा नृत्य है। इसके अलावा डांडिया भी प्रसिद्ध नृत्य है, ये दोनों याद कर लीजिए आप लोग। वैसे डांडिया नहीं पूछा जाता, मेनली जो पूछ दिया जाता है वो गरबा नृत्य है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस विधा के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, तो दोस्तों बिरजू महाराज जी जो है कथक डांस के प्रतिपादक हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और कथक डांस जो ये भी उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। और दोस्तों बिरजू महाराज का जो बिल्कुल सही नाम है वो नाम है ब्रजमोहन मिश्र, ये याद कर लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बिरजू महाराज जो है लखनऊ के रहने वाले हैं और ये कथक नृत्य के प्रतिपादक माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इसके साथ ही साथ ब्रजमोहन मिश्र इनका नाम है। अब इसका 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई, तो दोस्तों ये जो लिखी गई रचना ये यासिर उस्मान के द्वारा लिखी गई। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन है, यासिर उस्मान इसके रचनाकार हैं। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में मेल नहीं खाता, तो देखिए दोस्तों चीन में चीन की विशाल दीवार है, बिल्कुल सही बात है। भूटान में ताकसाड़े, ये भी सही है। इसका नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है। काठमांडू में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है शंकर जी का, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका डी नंबर ऑप्शन जो दिया गया यही गलत दिया गया। श्रीलंका में पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये गलत दिया गया, श्रीलंका में नहीं है बल्कि ये भारत में ही स्थित है और ये केरल में है, तिरुवनंतपुरम में केरल में स्थित है। भगवान विष्णु का बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कहाँ पर है, केरल में स्थित है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो दोस्तों प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक हैं सचिन तेंदुलकर। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इनकी बायोग्राफी दोस्तों जो सचिन तेंदुलकर ने लिखी है, प्लेइंग इट माई वे। और इसके साथ ही साथ वोरिया मजूमदार भी सह लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो यदि पूछा जाता है कि इस पुस्तक के सह लेखक कौन है, तो वो सचिन तेंदुलकर और उनके साथ में वोरिया मजूमदार का नाम भी आता है। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 2014 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। इसका 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो दोस्तों प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें एनी बेसेंट नाम दिया गया, इनसे संबंधित जानकारी जान लीजिए आप लोग। तो दोस्तों एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की थी, क्या नाम है इनका, एनी बेसेंट नाम है। अब इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, मेघदूत के लेखक कौन है, तो दोस्तों मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रचनाएं भी कभी कभी पूछ दी जाती हैं। अभी आपका जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें इनकी कालिदास जी की ही रचना पूछी गई थी, विज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी कल्पना चावला। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हो गई थी। और ये एक जो अंतरिक्ष यान की दुर्घटनाग्रस्त होने से ही इनकी मृत्यु हो गई थी और ये काफ़ी समय से अंतरिक्ष में थी। कल्पना चावला इनका नाम है, याद कर लीजिए आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम में से भी जानी जाती हैं, तो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो इन्हें आधुनिक नर्सिंग का जनक कहा जाता है और इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने उस समय जो ब्रिटिश सेना थी उसकी सहायता की थी और नर्स के रूप में पूरी सेना को अपने दम पर बचाया था और ये रात में मशाल लेकर सभी जगह जाकर सैनिकों की मदद करती थी, इसलिए इनका नाम लेडी विद द लैम्प रख दिया गया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर, www का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका पूरा नाम, जो कि इंटरनेट से संबंधित है। तो दोस्तों ये जीके में भी पूछा जा सकता है, इसके बाद कंप्यूटर में भी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किस गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ईसीजी जो होता है ये हृदय की गतिविधियों को, यानी कि हृदय की जो धड़कन होती है, पल्स होती है, उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, किसके लिए होता है प्रयोग, हृदय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऊपर क्वेश्चन आया था मुख्य न्यायाधीश की, इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, तो भारतीय नागरिक के कितने मूल कर्तव्य हैं, तो दोस्तों भारतीय नागरिक के कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने, 11 हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर
की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर की स्थापना सिखों के 5वें धर्मगुरु गुरु अर्जुन देव ने की थी। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी और ये 5वें गुरु थे। इसके बाद गुरु नानक जी जो थे इन्होंने सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है और ये पहले धर्मगुरु भी थे। कौन थे पहले धर्मगुरु? कौन थे? गुरु नानक देव थे। और गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर जो थे ये 9वें थे। कौन से नंबर पर थे? 9वें नंबर पर गुरु तेग बहादुर थे, 10वें नंबर पर गुरु गोविंद सिंह थे, पहले नंबर पर गुरु नानक देव और 5वें नंबर पर गुरु अर्जुन देव थे। याद कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। किस विटामिन की कमी से खून बहना रुकना बंद नहीं होता है, यानी कि खून का थक्का नहीं जमता, खून लगातार बहता रहता है? तो दोस्तों ये विटामिन के की कमी से हो जाता है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खून का थक्का जमना बंद हो जाता है और कहीं भी चोट लग जाए तो लगातार खून बहता रहता है, ये विटामिन के की कमी से ये रोग हो जाता है। याद कर लीजिए आप लोग। इसके बाद दोस्तों सी से स्कर्वी रोग होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एस्कार्बिक अम्ल किसका नाम होता है? तो दोस्तों विटामिन सी का नाम ही होता है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद ए से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। अब आप लोगों को बी से जो रोग होता है वो बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का आपका यही क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। अपने आंसर अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों की किस प्रकार से तैयारी चल रही, कितना आपने तैयार कर लिया है। सिर्फ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और इसके साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। अंतिम समय है, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे। मैं आप आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर जल्दी आऊंगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो दोस्तों प्लेग जो रोग है ये विषाणु से नहीं होता है। याद कर लीजिए सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्लेग रोग जो होता है ये चूहे से फैलता है और दोस्तों ये विषाणु से नहीं फैलता बल्कि ये बैक्टीरिया से फैलता है। किससे? बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ये दोनों चीजें याद कर लीजिए, चूहे से फैलता है और ये बैक्टीरिया के वाहक, इसका वाहक जो होता है बैक्टीरिया होता है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों प्रीति सेन गुप्ता जो हैं ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्या नाम है इनका? प्रीति सेन गुप्ता नाम है। और दोस्तों ये 1993 में उत्तरी ध्रुव पर गई थी। याद कर लीजिए आप लोग। इसका देखिए आरती शाह जो हैं ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, यानी कि ये तैराक हैं आरती शाह। और अनीता सूद भी तैराक हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों संतोष यादव जो हैं ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, यानी कि प्रथम महिला भी हैं विश्व की जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। एक बार 1992 में और एक बार 1993 में, यानी कि 1992 और 93 में दोनों साल ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। संतोष यादव और प्रीति सेन गुप्ता उत्तरी ध्रुव पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। याद कर लीजिए आप लोग। चारों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती हैं आपसे। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों घोष को 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन किस भाषा के लेखक हैं? तो ये इंग्लिश भाषा के लेखक हैं। याद कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? तो दोस्तों इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था वो सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए ही चलाया गया था और ये 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए होता है। इसका दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों भानु अथैया पहली भारतीय जो जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया और दोस्तों इन्हें डिजाइनिंग के लिए दिया गया था, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था। भानु अथैया इनका नाम है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका 31 नंबर क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि काफी पुराना क्वेश्चन हो गया, इससे करंट में क्वेश्चन पूछा जा चुका, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो विजय एल केलकर होगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस समय जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग है। कौन सा है? 15वां वित्त आयोग, जिसके की अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एन.के. सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और 13वें के विजय एल केलकर थे। अब इसका 32 नंबर क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। 1582 में की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी।
कि सभी धर्मों को एक साथ लाकर सभी के गुण इसमें रख दिए गए थे, सभी की विशेषताएं अच्छी बातें इसमें सम्मिलित थीं। अब इसका 33 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो दोस्तों गेहूं की सर्वाधिक पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। अब अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर मनाया जाता है और इनके जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस कब होता है? 12 जनवरी को होता है। इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद कर लीजिए, डेट आपको सेम है और ये जनवरी में मनाया जाता है राष्ट्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों चीज़ें ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के खेल से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो इस समय विजेता है वो केरल इस समय फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी का विजेता है। राज्य जो है केरल है, याद कर लीजिए आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और ये मनाया कब जाता? तो दोस्तों ये 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को याद कर लीजिए। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी मैं सभी क्वेश्चंस को बताए दे रहा हूं और जो इससे करंट की इन्फॉर्मेशन है वो सभी दिए दे रहा हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलें, और दोस्तों साथ ही साथ बताना मत भूलें कि क्वेश्चन आपको किस तरह के लग रहे हैं या इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए। दोस्तों वैसे काफ़ी लोग कह रहे थे कि पिछली वीडियो में कि क्वेश्चन ईजी हैं, तो दोस्तों ईजी की बात नहीं, पेपर जो आपका आएगा इसी लेवल का आएगा, इससे हाई लेवल का नहीं आएगा, निश्चित मान के चलिए। और अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप लोग आसानी से 120 प्लस अंक ला सकते हैं, क्योंकि करंट और जीके ऐसा पोर्शन होता है जो आपके नंबर औरों से बढ़ा सकता है। क्योंकि बाकी जो पोर्शन है सभी पढ़ चुके हैं, सभी उसमें अच्छा कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, ये याद करने वाले सब्जेक्ट होते हैं और इनका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उतने ही आप दूसरे लोगों से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करते हैं इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा और ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो अभी वीडियो का पेपर हुआ था उसमें जो पेपर जीएस वगैरह पूछी गई थी वो इसी लेवल की थी, ज़्यादा हाई लेवल की जीएस नहीं थी। तो उम्मीद करते हैं ये भी यूपी सरकार का ही पेपर है और हो सकता है उसी प्रकार की कोई एजेंसी बना रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ऐसा ही पेपर आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। बस आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। आसानी से आप लोग 120 अंक ला सकते हैं, एक एक चीज़ पढ़ते रहिए। कल शाम को मैं आपके लिए बाल मनोविज्ञान का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया था, उस प्रैक्टिस सेट को भी जरूर देख लें। और ये एक प्रैक्टिस सेट आपका जीके और करंट का हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग आज शाम को आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। काफ़ी लोग कह रहे थे मैथ के क्वेश्चन करवा दीजिए, तो दोस्तों आज मैथ के मिलेंगे। और कल कोशिश करते हैं कि रीजनिंग का एक आपको सेट दे दें, उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार आए थे उसके एक एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा और उम्मीद करते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो दोस्तों ध्वनि का वेग जो होता है ये लोहे में अधिकतम होता है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी होती है? तो दोस्तों ये धारा 352 जो होती है राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा होती है और इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 352 धारा होती है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, शांति नोबेल पुरस्कार वर्ष 2009 में किसको दिया गया? तो देखिए दोस्तों ये पुरस्कार तभी पूछे जाते हैं पिछले वर्षों के जब वो बहुत ही ज़्यादा फेमस कोई व्यक्तित्व हो। तो दोस्तों शांति नोबेल पुरस्कार 2009 जो दिया गया था बराक ओबामा को दिया गया था। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपके और रह गए, इनको देख लेते हैं। इसके पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने पीडीएफ फाइल 1700 क्वेश्चन की तैयार की है। यदि आपने वो क्वेश्चंस ना देखे हो तो उन्हें पाने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके लिए आपको जो पेमेंट करना पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा और उससे आप उस बुक को ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सभी लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अन्य वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से उन्हें जरूर देख लें। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों हरित क्रांति जो होती है कृषि क्षेत्र से संबंधित होती है। कृषि के उत्पादन को बढ़ावा
बढ़ावा देने के लिए और कृषि क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए ये हरित क्रांति आई थी। और दोस्तों जन्मदाता माने जाते हैं वो एम स्वामीनाथन थे। तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन पिछली बार यूपी टेट में पूछा गया था। अब दोस्तों आज का अंतिम 41 नंबर क्वेश्चन है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता जो वो सर्वाधिक कहाँ पर है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता पाई जाती है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 41 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम लोग अन्य क्वेश्चंस को जल्दी लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर जरूर दे दीजिएगा। आज के इस पार्ट में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेके। तो थैंक यू दोस्तों।